नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इमरान खान के साथ जो कुछ भी हो रहा है उससे मुझे बड़ी सहानुभूति है। इमरान खान के साथ वैसा नहीं होना चाहिए। इमरान खान हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद रहे हैं और इस बात का पता जो है वो पाकिस्तान की फ़ौज को चल गया है। तो पाकिस्तान की फ़ौज को पता इसलिए चला कि उनके लिए जो बातें हमने कही, वो बातें कहीं ना कहीं तो सही साबित हुई ना। चाहे वो उनके कार्यकाल में हुआ एयर स्ट्राइक हो, इमरान खान के कार्यकाल में, या जम्मू कश्मीर से 35A और 370 को हटाना हो, बहुत कुछ हुआ। ब्रह्मोस मिसाइलें भी तैनात थी, आपने देखा होगा, बहुत कुछ हुआ। तो हमारे लिहाज से इमरान खान बहुत फ़ायदेमंद रहा हमारे लिए। और इस बात की पुष्टि तब हुई जब DGISPR की जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उसमें उन्होंने क्या कहा, मैं ज़रा सुनवाना चाहता हूँ। लगाइए भाई। फॉलो करें इसके मीडिया में जो इसकी ट्वीट्स आती हैं, इसको देखें ये कितना इम्प्रेस है। जो एक नॉन गद्दार है इस मुल्क का, शेख मुजीबुर रहमान, उसकी अफकार से कितना मुतासिर है, बार बार उसको कोट करता है, उसकी मिसालें देता है। उसको क्या प्रॉब्लम है कि वो ये कहे कि जो फौज के साथ बैठ के कोई वर्कशॉप में बैठेगा वो गद्दार है? He has absolutely no problem because that is what he believes। क्योंकि वो ये समझता है कि उसको सारा इल्म है, उसके अलावा सब गलत है और जो वो कह रहा है सब ठीक है। और अगर आप उसके लिए काम करें, उसके साथ चलें, तो आप भी ठीक है। जिसकी सियासत की डेफिनेशन ये है कि अगर मैं इक़्तिदार में हूं तो जमहूरियत है, अगर मैं इक़्तिदार में नहीं हूं तो आमरीयत है। यानी इमरान खान को सीधे सीधे वहां की आर्मी बता रही है। जो इमरान खान जिसको वो लेकर आए थे, वो इमरान खान जो पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर रहा है, उस इमरान खान को उस पाकिस्तान की आर्मी गद्दार बता रही है, दिल्ली के इशारों पर चलने वाला बता रही है। मतलब कि वो एक तरह से कही कि रा का एजेंट है। आप समझ रहे हैं? तो हम तो अपने मकसद में कामयाब हो गए ना। बाकी पाकिस्तान की जनता समझे, हमें उससे क्या मतलब है। भाई, आर्मी ने कहा ना कि ये दिल्ली के इशारे पर, उसके कहने पर चलता है, और ये खुलकर बोला आर्मी ने। कोई किसी को चुपके से दिया इंटरव्यू नहीं बोला, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा सामने आकर के बोला है। तो भाई, हम तो चाहते हैं कि इमरान खान आजाद हो जाए, इमरान खान फिर से पाकिस्तान का PM बन जाए। हम तो यही चाहते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पर आरजू काजमी और कमर चीमा जी के बीच बातचीत हुई है, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बातचीत है। इधर से एंगल कुछ नया समझ में आएगा। लेट्स सी। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में जो डेरोगेटरी रिमार्क्स इमरान खान यूज करते हैं, उसको इंडियन मीडिया हाइप करता है और ये वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया का और इनका आपस में गठजोड़ है। ये सवाल है। तो वो जो नैरेटिव जनरेट करते हैं, उससे पाकिस्तान की जो फौज है उसके खिलाफ एक बनता है और ये एक नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट है और ये कलूजन है दोनों का आपस में, इंडियन मीडिया का और इमरान खान की सोशल मीडिया टीम का। क्योंकि इमरान खान की सोशल मीडिया टीम पाकिस्तान में नहीं है, पहली बात, वो अमेरिका में है। ये बात तो उनकी टीम के लोग भी मानते हैं कि ये टीम हमारे पास नहीं है। दूसरी तरफ वो कहते हैं जी कि ड्रामा ये करते हैं कि जी जो इमरान खान कह रहे हैं वो पॉलिसी नहीं है। पॉलिसी क्या है? पॉलिसी वो है जो हमारी इंफॉर्मेशन की जो टीम कहती है। तो जो इमरान खान ने कहा है वो पॉलिसी नहीं है, पॉलिसी वो है जो इंफॉर्मेशन की टीम कहेगी। वो सच बोल रहे हैं तो बस बोलने दो। उससे उससे मतलब आप किस लिए घबरा रहे हैं? आपकी कोई पोल खुल रही है? अगर वो इमरान खान झूठे प्रोपागेंडा कर रहे हैं तो उससे मेरा नहीं ख्याल कि झूठे प्रोपागेंडा से आजकल के जमाने में किसी को कुछ होता है, क्योंकि लोग काफी समझदार हो गए हैं। अगर कोई झूठ बोलेगा तो लोग उसको पकड़ लेते हैं, लोग उनकी बातों पे नहीं चलते। तो ये इमरान खान जो है वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हो गए, इमरान खान पता नहीं क्या क्या हो गए। अकेला इमरान खान, जिनके बकौल इन लोगों के कि इनके तो सपोर्टर भी कोई खास नहीं है जी, सारा पंजाब और सब लोग जो है वो तो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ हैं। उनके लिए ये चाह क्या रहे हैं? कि क्या ये भुट्टो साहब की तरह लटकाना चाह रहे हैं? क्या ये कोई और तरीके से इमरान खान को मार देना चाह रहे हैं? तो इनके ख्याल से जब भुट्टो साहब को फांसी लगा दी तो वो जो कुछ लेके चल रहे थे, क्या वो चीजें खत्म हो गई? अगर ये आज इमरान खान को खुदा ना खास्ता अगर इन्होंने इमरान खान को कुछ कर दिया
तो इनके ख्याल से जो लोगों के अंदर एक अवेयरनेस या एक सोच जो इमरान खान ने डाल दी है कि जी फौज को फौज की जगह पे होना चाहिए, मौलवी को मौलवी की जगह पे होना चाहिए, गवर्नमेंट को अपना काम करना चाहिए, इधर उधर के आलतू फालतू की चीजों में नहीं उलझना चाहिए, जो भी इमरान खान ने कहा वट एवर। तो आपके ख्याल से वो चीजें खत्म हो जाएंगी? नहीं, लोग अब समझदार हो गए चीमा साहब, अब लोग सोचने लगे हैं, अब लोगों के पास चॉइस है। अब ये नहीं है कि वो एक टीवी आएगा और वो टीवी में जो बताया जाएगा वही होगा। अब लोगों के पास दुनिया के चैनल्स खुले, सिर्फ भारत की बात नहीं हो रही। इमरान खान को तो स्काई न्यूज भी डिस्कस कर रहा है, इमरान खान को तो बीबीसी CNN वाले भी बात कर रहे हैं। तो खुद कमर चीमा जी दिन रात 24 घंटे 48 नहीं 24 घंटे 7 दिन इंडिया को डिस्कस करते हैं। कमर चीमा जी, आप हर दिन 24/7 इंडिया को डिस्कस करते हैं कि नहीं करते हैं अपने चैनल पर? क्या आपके वीडियोस में कभी बगैर इंडिया के आपके वीडियोस बने? क्या उसमें इंडिया का नाम नहीं आया है? तो जब एक यूट्यूबर, एक एनालिस्ट जब ये कर सकता है, वहां की मेन स्ट्रीम मीडिया कर सकती है, भारत की मीडिया अगर उन बातों को उठा रही है तो इसमें आपको भारत की साजिश नजर आ रही है। तो फिर आप क्या कर रहे हैं? यही तो हम कहते हैं, फिर आप क्या कर रहे हैं? तो आप करें तो प्यार और हम करें तो डैश डैश डैश, ये तो नहीं हो सकता। चश्मा भी एक ही होगा, फॉर्मूला भी एक ही लगेगा चीमा जी। आपकी मीडिया भारत को डिस्कस नहीं कर रही होती, आप भारत को डिस्कस नहीं कर रहे होते, तो बात बनती। फिर आप सवाल उठा रहे हैं कि भारत की मीडिया क्यों डिस्कस कर रही है इमरान खान को, उसकी बातों को क्यों उठाती है? अरे क्यों ना उठाएं? आप भारत की बातों को उठाना बंद कर दीजिए, आप भारत पर वीडियोस बनाना बंद कर दीजिए, फिर यह सवाल करिए। अब मैं रोज पाकिस्तान पर वीडियो बनाता हूं और मैं कहूं कि नहीं नहीं पाकिस्तान के लोग भारत पर वीडियो क्यों बनाते हैं, तो ये तो मेरा सवाल गलत है ना, फिर ये गलत है ना। तो मैं तो कहता हूं कि यस, मैं तो पाकिस्तान के लिए ही मैंने ये चैनल खोल रखा है डीडी रिएक्ट, मैं पाकिस्तान पर ही वीडियो बनाता हूं। तो मैं किसी को सवाल नहीं खड़ा करूंगा ना कि भाई तुम भारत पर वीडियो क्यों बना रहे हो। हाँ, ये तब खड़ा करूंगा सवाल कि तुम भारत पर वीडियो क्यों बना रहे हो, तुम बनाना बंद करो तो मैं भी बनाना बंद कर दूंगा। मैं तो डे वन से कहा है कि जिस दिन पाकिस्तानी यूट्यूबर्स, पाकिस्तान की मीडिया भारत पर वीडियो बनाना बंद कर देंगे, मैं भी बंद कर दूंगा, मैं कुछ और कर लूंगा। लेकिन जब तक ये रहेगा, जब तक हमारे खिलाफ आपकी मीडिया, आप जैसे लोग नैरेटिव बनाएंगे, हम भी बात करेंगे, हम भी नैरेटिव बनाएंगे, हम काउंटर करेंगे, फैक्ट लेकर आएंगे। क्योंकि मैं आपके ऊपर रिएक्ट करता हूं। जब आप करना बंद कर दोगे तो फिर मेरे पास रिएक्ट करने के लिए कुछ रहेगा नहीं। और मैं सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, मैं काउंटर देता हूं, मैं रेफरेंस लाता हूं, मैं लॉजिक देता हूं, मैं डेटा लेकर आता हूं। ये दर्शक मेरे जानते हैं। और आज के जमाने में जो मॉडर्न वॉरफेयर है, जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर है, उसमें ऐसा करना पड़ेगा। तभी देखिए, मेरा जो मकसद है ना, वो पाकिस्तान के लोगों को काउंटर करने का क्यों है? क्योंकि उस नैरेटिव से मेरे देश के लोग इफेक्ट होते हैं। तो मेरा मकसद उस नैरेटिव के सामने एक काउंटर नैरेटिव पेश करना है अपने देश के लोगों के दिमाग में, कि उनको बात समझ में आए, वो कंपेयर कर सके कि नहीं यार, ये जो बंदा बात कर रहा है, लेकिन रियलिटी तो ये भी है ना। तो मैं अपने लोगों के लिए काम कर रहा हूं, उनको अवेयर करने के लिए काम कर रहा हूं, उनको उस प्रोपेगेंडा का असलियत दिखाना चाहता हूं जो आप लोगों के द्वारा हमारे देश के लोगों के दिमाग में भरे जाने की कोशिश की जाती है। कर रहे हैं तो आप किस किस की जबान रोकेंगे? बेहतर ये नहीं है कि अपने आप को ठीक कर लिया जाए, और अगर इमरान खान झूठ बोल रहे हैं और आप बिल्कुल ठीक है, तो फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं। सर, आप सबसे पहले आप लोगों ने घबराना नहीं है। देखिए, पहली बात तो यह है कि आप हमेशा इमरान खान पे तनकीद किया करते थे। जब से उन्होंने फौज पे तनकीद शुरू की है, आपने इमरान खान की तारीफ शुरू कर दी है। ये तो एक तो आपने भी अपना सॉफ्टवेयर चेंज कर लिया है कि द मोमेंट इमरान टर्न्ड अगेंस्ट द फौज, आप इमरान खान के हक में हो गई हैं। नहीं, दैट इज इमरान खान तो खुद फौज की प्रोडक्ट है। इमरान खान ने कहां से फौज के अगेंस्ट हो गए? इमरान खान को तो एक सेक्शन जो सपोर्ट कर रहा है वो अभी भी कर रहा है। इमरान खान जो है वो, ये बात नहीं हो रही है। इमरान खान को मैं ये नहीं कह रही, मैंने हमेशा कहा कि इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे, इमरान खान से कोई चीज ठीक नहीं हुई थी, और इमरान खान को हम जैसे क्रिटिसाइज किया था वो आज भी करते हैं। लेकिन बात सारी ये है कि आपने उनको गलत
तरीके से जेल में डाला है। अब हर चीज का जिम्मेदार इमरान है। मतलब 4 साल से जो ये नून लीग बैठी हुई है, इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, हर चीज इमरान। अच्छा, ये हमारे हमेशा होता रहा। जब इमरान खान आए थे वो कहते थे जी पिछली गवर्नमेंट ने ये कर दिया, उससे पहले वाली गवर्नमेंट भी ऐसे ही करती है, जो चली जाती है ना उसी के ऊपर इल्जाम लगाते हैं और कहते हैं जी हम उनका किया हुआ साफ कर रहे हैं। और उसके बाद करते करते इनका भी जाने का टाइम हो जाता है। ये बात मैंने अपने शोज में कई बार की है कि जो गवर्नमेंट आती है पिछली गवर्नमेंट को कोसती रहती है और खुद भी यही कहते कहते निकल जाती है, फिर अगली आती है वो इनको कोसना शुरू कर देती है। तो वो जिसे कहते हैं ना, काम करने का तरीका एक ही है सबका। कोई भी किसी दूसरे की गलती से ना सीखते हैं, ना अपने आप को ठीक करते हैं, ना कोई पॉलिसी ठीक बनाते हैं, यही कहते रहते हैं। वो इमरान भी इस वक्त पाकिस्तान में अगर आप चेक करें, जो कुछ भी पाकिस्तान में गलत हो रहा है, जो कुछ हुआ, हर चीज का जिम्मेदार इमरान खान है। यानी इमरान खान ने अपने 3.5 साल में पाकिस्तान की ऐसी तैसी कर दी। उससे पहले वाले भी जिम्मेदार नहीं है, उनके बाद वाले भी जिम्मेदार नहीं है। मतलब ये तो गलत आप लोगों की सोच है ना, इसी वजह से तो फिर चीजें ठीक नहीं हो रही कि एक बंदा फौज के ऊपर बातें किए जा रहा है, इल्जाम लगाई जा रहा है, तो आप कहती हैं कि लगाए देते रहना चाहिए, मतलब कुछ नहीं कहना चाहिए, उसे को ठीक है नहीं अगर नहीं ना। सुने तो सही, एक बंदा है वो गालियां दे रहा है फौज को और उसकी पोजीशन ये है कि वो है जेल में। फॉर एग्जांपल मीडिया अमेरिका में है, मीडिया अमेरिका में है जेल में, इंडिया का मीडिया उसके साथ खड़ा हुआ है। मतलब ये आप थोड़ा सा इसको जस्ट लिंक थिंग्स ना, एंड उससे होगा क्या कि जी आपकी सोसाइटी के अंदर लोग कुछ सिस्टम के हक में होते हैं, कुछ खिलाफ होते हैं, लेकिन एक डिसरप्शन क्रिएट की जाती है। तो आप कहती हैं कि अगर वो अमेरिका में मीडिया है, इंडिया का चला रहा है, तो सो व्हाट, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं। मतलब जो आपकी अगर फौज के खिलाफ बात हो रही है तो होने दें, इससे कोई नहीं। फर्क नहीं। तो सर अगर अब मैं ये कह रही हूँ कि अगर तो आप इस चीज को रोक सकते हैं, आप इस चीज को गलत साबित कर सकते हैं, क्योंकि आजकल तो डिजिटल चीजों का ही जमाना है ना। तो अगर आप भी उसी तरीके से अपने आप को सही साबित कर सकते हैं तो कर लीजिए। और अगर नहीं कर सकते और आपके ख्याल से कि लोग सिर्फ इमरान खान को सुन रहे हैं, इमरान खान के मीडिया को सुनकर लोग हर बात पे बिलीव कर रहे हैं, जो कि मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान के अलावा भी बहुत से पाकिस्तानी ऐसे हैं जो अच्छा, मतलब चीमा जी क्या साबित करना चाह रहे हैं? मुझे बात समझ में नहीं आ रही है कि मेन जो इशू है वो ये इशू है कि भारत की मीडिया इमरान खान की बातों को क्यों सपोर्ट कर रही है या इमरान खान की खबर क्यों चला रही है? क्या मेन इशू ये है कि इमरान खान का मीडिया सेल बाहर क्यों बैठा हुआ है? कमर चीमा जी, मुख्य मुद्दा यह है कि इमरान खान को जेल में क्यों डाला गया है? इमरान खान को किस बात के लिए जेल में डाला गया है? क्या आपको नहीं पता है? क्या आपको नहीं पता है कि इमरान खान को लाने वाली भी वहां की आर्मी थी? आपको नहीं पता है? मेन मुद्दा यह है कि इमरान खान को जेल में डाला गया है, एक पब्लिक लीडर को जेल में डाला गया है, उसकी पार्टी को खत्म किया जा रहा है। वो इलेक्शन लड़के जीत के आया तब भी वो जेल में है और शहबाज शरीफ बिना जीते पीएम बना हुआ है। इशू ये है, ये इशू बिल्कुल नहीं है कि भारत की मीडिया क्या कह रही है या इमरान की जो सोशल मीडिया हैंडल जो है वो पाकिस्तान से बाहर है। मुख्य मुद्दा यह है कि आपके यहां डेमोक्रेसी को किल किया जा रहा है। मुख्य मुद्दा यह है कि एक डेमोक्रेटिक तरीके से चुने गए लीडर को आपने जेल में रखा हुआ है। मुख्य मुद्दा यह है कि आपने इमरान खान को गद्दार घोषित करके उसको फांसी पर चढ़ाने की योजना बना ली है आप लोगों ने। लेकिन चीमा जी को चिंता इस बात की है कि भारत की मीडिया क्यों उसको सपोर्ट कर रही है। अरे हम काहे को सपोर्ट करें? जो पाकिस्तान से चीजें रिपोर्ट हो रही हैं हम तो वही तो दिखा रहे हैं। और रही बात गाली देने की, तो इमरान खान क्या गलत कर रहा है फिर? क्या इमरान खान को फौज ने गलत तरीके से जेल में नहीं रखा हुआ है? नहीं रखा हुआ है तो आप इसको गलत साबित करते हैं। मुख्य मुद्दा छोड़ के आप इस बात पर अड़े हुए हैं कि भारत की मीडिया क्यों सपोर्ट कर रही है। जी वाह, गजब की बात हो गई, गजब का लॉजिक दे दिया आपने। जो एतराज करते हैं, जो ऑब्जेक्शन करते हैं पाकिस्तान की सरकार पे, पाकिस्तान के सिस्टम पे और कई चीजों पे बोलते हैं, तो उनको आप चुप कराने का एक ही तरीका होता है कि आप अपने काम को ऐसा करें कि जिससे लोगों के मुंह बंद हो जाए कि देखो जी इमरान खान तो कह रहा था कि हमसे तो टीटीपी और हमसे तो अफगान बॉर्डर जो है वो शांति नहीं हो रहा या वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। आप वो कंट्रोल करके दिखा दें। इमरान खान की क्या मजाल है कि वो कहे कि जी देखो जी वहां से अटैक हो रहे हैं। अगर आप अपनी पॉलिसी सही रखेंगे, आप अपने काम को करके दिखाएं, इमरान खान को चुप कराने से, अगर कल को आप इमरान खान को फांसी भी लगा देंगे, आपका ख्याल है कि वो जो बाहर लोग बैठे हुए वो चुप कर जाएंगे? मैं सिर्फ इतना ये पूछ रहा हूँ कि फौज के खिलाफ आप इल्जाम लगाती हैं, सबूत नहीं देती। आपने
एक वो किया, सर उस पे आप विक्टिम खेल रही हैं। इमरान खान फौज पे तो तनकीद करे तो तो सर इमरान इमरान खान सबूत नहीं दे रहे, कोई सबूत नहीं दे रहा, तो फिर इतना रोना पीटना किस बात का? बोलने देना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो सर कहने दे इमरान खान को, क्या फर्क पड़ रहा है इनको? ये तो यार इतने अजीम काम कर रहे हैं ना, ये तो आप इन्होंने सर 8 तो जहाज ऐसी गिरा दिए, इमरान खान तो कुछ नहीं कर पाए। तो सर इमरान खान का क्या है, इमरान खान को बात करने दे। इमरान खान के बात करने से इतनी घबराहट किस बात की है, कितनी बड़ी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस की जा रही है कि इमरान खान ने ये कह दिया, वो कह दिया, बल्कि ये भी है उसमें वो अभी मैं पढ़ रही थी डॉन में आर्टिकल जो पूरा है, तो उसमें ये भी लिखा है कि इमरान खान ने आईएमएफ को लेटर लिखा कि जी पाकिस्तान को पैसे ना दिए जाएं, पाकिस्तान को फंड्स ना किए जाएं। ये एलिगेशन भी उसमें है, जो लिस्ट जो लगी है जिसमें इमरान खान ने क्या क्या कहा। तो सर वो कौन सी बड़ी बात है? वो तो हमारे अपने लोग भी कहते रहे एक जमाने में, मैं क्लिप लगा दूंगी, तरुण साहब को बता रही हूँ, आपके शो में नहीं आएंगे अंदर, कि वो उन्होंने कई बार मेरे शो में आके बोला कि मैं खुद लेटर लिखूंगा आईएमएफ को कि पाकिस्तान को पैसे ना दे। तो जब वही बात इमरान खान ने कह दी तो सर इतने इतने आपने इतने बुरा मना गए लोग। और यार दो चीजें देखिए, एक है इंडियन मीडिया इमरान शहबाज शरीफ की जो पिक्चर चलाता है या जो ट्वीट चलाता है, उसमें उनकी नेगेटिव कॉनोटेशन होती है कि जी देखिए जी, उसमें से वो पॉइंट्स निकाल रहे होते हैं, उनको हक क्या करने दें। आपने कहा लिंक बताएं, मैं कह रहा हूं इधर ट्वीट करता है, आधे घंटे बाद इंडिया के तमाम मीडिया के ऊपर पाकिस्तान के फील्ड मार्शल के बारे में जो है वो कमेंट्री और जहादी जनरल और पता नहीं जो वो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं वो शुरू हो जाते हैं। इधर एक खबर आती है, उपेंद्र द्विवेदी कुछ कहते हैं, पीएम मोदी कहते हैं, और आप अगले मिनट आके वीडियो बनाना चालू कर देते हैं। फौरन आपका वीडियो आ जाता है उसके ऊपर। अपना नहीं देखेंगे चीमा जी? गुड़ खाए और गुलगुले से परहेज करें चीमा जी, ऐसा कैसे चलेगा? हाँ, वो शुरू हो जाते हैं। द क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। आप कहती हैं लिंक बताएं, ट्वीट के बाद शोज शुरू हो जाते हैं, यही लिंक है और लिंक मैं तो सर ये क्या बात है? ये तो मीडिया का काम होता है कि वो नजर रखता है भाई, जिस खबर में उनको इंटरेस्ट होता है उस खबर में देखते रहते हैं वो। ठीक है, यानी कि पाकिस्तान उनको पाकिस्तान की खबरें चाहिए होती है, इंडियन मीडिया को। का एक इंटरेस्ट है, पाकिस्तान की फौज को बदनाम करना इमरान खान और इंडिया के मीडिया का एक ही इंटरेस्ट है। बात खत्म। यू आर राइट सर अब आपको अगर आप जैसे मर्जी समझे सर, आपको जो आपकी समझ में आता है वो आप अपने हिसाब से समझे, लेकिन मेरे ख्याल से वो न्यूज उठा रहे होते हैं। अब अगर वो न्यूज आपकी नेगेटिव जा रही होती है तो उसमें जाहिर है कि उसमें कोई क्या कर सकता है। मुझे तो चीमा जी पर हंसी आ रही है कि सबसे बड़ी बात चीमा जी पता है क्या हुई है? कि जिस आर्मी ने, अब आप कहेंगे कि ये तो आप आर्मी को बदनाम कर रहे हैं हमारी, मैं फैक्चुअली बात कर रहा हूं, फैक्चुअली, कि जिस आर्मी ने पाकिस्तान के इतिहास में किसी एक पीएम को 5 साल नहीं रहने दिया, गौर करिएगा मैं क्या कह रहा हूं, जिस पाकिस्तान की आर्मी ने पाकिस्तान के 78 साल के इतिहास में किसी पीएम को 5 साल नहीं रहने दिया, उस आर्मी ने उस कागज पर मौजूदा पीएम के दस्तखत करवा लिए कि आर्मी चीफ 5 साल के लिए रहेगा। इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है चीमा जी आपकी कंट्री के साथ? आप बताइए जरा, इससे बड़ा मजाक क्या हो सकता है? इस बात पर चर्चा करने के बजाय कि देखो जिस देश में आर्मी ने 5 साल पीएम नहीं रहने दिया, उस देश के एक पीएम ने आर्मी चीफ को 5 साल के लिए साइन कर दिया। ये थप्पड़ है आर्मी का आप लोगों के ऊपर, लेकिन आपके में हिम्मत नहीं है कि इस बात पर बात करें। आप लोग को शर्म नहीं आती इस पर कि बताओ यार, हम किस देश में, ऐसे देश में रहते हैं जहां पर आर्मी ने हमें कभी एक ऐसा पीएम नहीं दिया जो लगातार 5 साल काम कर सके, लेकिन उसने अपने आर्मी चीफ के लिए 5 साल के लिए साइन जरूर हमारे पीएम से करवा ली। शर्मनाक है ये। लेकिन इस पर आप लोग चर्चा नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप लोग की हिम्मत नहीं है इस पर चर्चा करने की। आप लोगों को इंडियन मीडिया पर चर्चा करनी है। आपको दिक्कत इससे हो रही है कि इंडियन मीडिया क्यों आपकी खबरों को दिखा रहे हैं। भाई आपके यहां से खबरें आ रही हैं तो हम दिखाएंगे। क्या आप हमारे यहां से खबरें आती तो आप लोग नहीं दिखाते क्या? क्या आप उस पर वीडियो नहीं बनाते? आपकी मेनस्ट्रीम मीडिया नहीं चलाती? तो बच्चों वाली बातें आप कर रही हैं। जो दलील आपने दी है बिल्कुल बचकाना दलील है। आपसे उम्मीद नहीं थी चीमा जी कि इस तरह की बचकाना दलील देंगे आप। दोस्तों आप क्या कहते हैं? कमेंट करके अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं
कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है,